16 बरस की केसर भले ही गरीब माँ बाप की संतान थी, पर रूप में वह पूरे गांव में सबसे धनवान थी। ठाकुरों के घराने की बहु बेटियों में भी ऐसी कोई न थी जो केसर के रूप की बराबरी करती। पर यही रूप उसका दुश्मन बन बैठा था। गांव के कुछ दबंग लोगों की नज़र उस पर थी। उसमें प्रधान का बेटा भी शामिल था, जिसकी नज़र कई दिनों से केसर पर थी। केसर रोज़ अपने माँ बापों के लिए खाना लेकर खेत पर जाती थी, जो कि ठाकुर के खेतों पर काम करते थे। वह रोज़ दोपहर को जाती और शाम को उन्हीं के साथ घर वापस आ जाती। केसर के गांव और खेतों के बीच में कुलधारा नाम का एक शापित गांव था, जिसके बारे में यह बात मशहूर थी कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन वह गांव हजारों साल से वीरान हो गया था। उस गांव को वहां रहने वाले ब्राह्मणों का श्राप था कि वह कभी भी आबाद नहीं होगा। हजारों साल पहले उस गांव में सभी लोग अपने ही गांव की एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए रातों रात पूरा गांव छोड़कर कहीं चले गए। तब से वह गांव वीरान है। पर तपती दोपहरी में अक्सर वहां किसी के होने का एहसास होता है। वहां से गुजरते वक्त हवाएं ठंडी हो जाती हैं। कभी कभी वहां पायल और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है, तो कभी बच्चों के हंसने की, तो कभी रोने की आवाज़ आती है। लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, अगर कोई गलत नीयत से वहां जाता है तो वह कभी लौट कर नहीं आता। अक्सर जब केसर दोपहर को खेत खाना लेकर जाती तो उसका मन होता कि वह एक बार वहां जाकर देखे खाली पड़े मकानों को, लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ती। अक्सर केसर को उधर से आते जाते दोपहर में सुनाई पड़ती थी आवाजें। तपती दोपहरी में उसे कई बार भ्रम होता, जैसे उस गांव में कुछ लोग घूम रहे हैं। पर केसर डरती नहीं, क्योंकि माँ ने कहा था कि वह नुकसान नहीं करते। जब भी उधर से गुजरती तो उधर देखते ही जाती। उस दिन भी वह अपने पापों के लिए रोटी लेकर खेतों की तरफ गुनगुनाती जा रही थी। तभी उसने देखा, रास्ते में एक बुढ़िया बैठी थी, जो मैले कुचैले कपड़े पहने थी और बाल इस कदर से थे जैसे बरसों से उसमें कंघी ना लगी हो। होठों पर पपड़ी पड़ी थी, आंखें थकी हुई, दांत बेहद बदसूरत। केसर उसे देखकर डर गई और ठिठक गई। इस दोपहरी में कौन है? आगे जाए तो कैसे जाए? तभी वह बुढ़िया बोली, केसर बिटिया, कुछ खाने को हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो केसर बोली, पहले तो कभी नहीं देखा, फिर मुझे कैसे जानती हो? वह बुढ़िया बोली, अरे बिटिया, तुझे कौन नहीं जानता, रोज तो जाती है इसी रास्ते से अपने बापू के लिए रोटी लेकर। तभी तो मैंने तुझे रोका, मुझे पता है तेरे पास रोटी है। केसर बोली, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वह बोली, अरे बिटिया, गरीब बूढ़ी औरत हूँ, सब पगली कहकर पत्थर मारते हैं, इसलिए इस वीरान खंडहर में रहती हूँ। यहाँ कोई मुझे परेशान नहीं करता। अब जल्दी से रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। केसर सोच में पड़ गई, लेकिन उसे बुढ़िया की हालत देखी ना गई, क्योंकि बुढ़िया को देखकर तो किसी को भी तरस आ जाता था। उसने सोचा, भूखे को रोटी देना सबसे बड़ा धर्म होता है, इसलिए वह धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, माई, 2 ही रोटी दूंगी, वरना वहाँ मेरे बापू भूखे रह जाएंगे। हाँ, कहो तो कल से तुम्हारे लिए और रोटियां ले आया करूँगी। उसने यह कहते हुए पोटली से रोटी निकालकर उस पर प्याज और सब्जी रखकर बुढ़िया को दे दिया और बोली, लो माई, खा लो, पानी तो मेरे पास नहीं है। बुढ़िया बोली, खुश रहो मेरी बच्ची, मैं पानी भी पी लूँगी, तू चिंता मत कर, अब तो जा। केसर खुशी खुशी पोटली उठाकर चल दी। खेत पर पहुंची तो माँ ने पूछा, बेटी कहाँ रह गई थी, हम कब से तेरी राह देख रहे थे। केसर बोली, अरे माँ, क्या बताऊँ, एक बूढ़ी माई मिल गई थी, बेचारी बहुत भूखी थी, तो उन्हें ही रोटी देने लग गई। केसर की बात सुनकर उसकी माँ उसके बापू की तरफ देखने लगी। कौन सी माए? तो केसर ने सारी बात बताई। साल हो गए, हमने आज तक किसी को ना देखा। रास्ते में वह गांव पड़ता है, जरूर वहीं से कोई आया होगा, तो ऐसी किसी बात पर विश्वास ना किया कर, और कल से रोटी लेकर मत आना, हम सुबह लेकर आ जाएंगे या फिर खुद ही घर आकर खा जाएंगे। माँ पर वह बोली, कोई भूत नहीं थी, बस बेचारी पगली थी और बहुत दुखी थी।
केसर की माँ गुस्सा होते हुए बोली, देख लाडो, कल से नहीं आएगी बस। केसर क्या करती, अगले दिन से उसका खेतों पर जाना बंद हो गया। दूसरी तरफ प्रधान का बेटा, जो कब से मौके की तलाश कर रहा था, उसे तो यह मौका मिल गया केसर को फंसाने के लिए। उसने एक चाल चली और एक लड़के को उसने केसर के पास भेजा और कहा कि केसर के बापू की तबीयत खराब हो गई है और उसे खेतों पर बुलवाया है। यह सुनते ही केसर जल्दी से खेत की ओर भागी। रास्ते में प्रधान का बेटा कुलधरा गांव में अपने एक साथी के साथ झाड़ियों में छिप गया था, जो कि उसके नज़दीक था। उसके साथी ने उसे बताया भी कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। उसने हंसकर कहा, अरे हम कौन से वहाँ बसने जा रहे हैं, वह शराब तो वहाँ बसने वालों को दिया गया है। और यह कहते हुए वह जोर से हंसा। बापू बीमार है, यह सुनकर केसर घबराकर खेतों की तरफ दौड़ी जा रही थी। जैसे ही वह गांव के नज़दीक पहुंची, प्रधान का बेटा और उसके साथी झाड़ी से बाहर निकल आए। उन्हें देख पहले तो केसर ठिठकी, फिर सर नीचे करके आगे बढ़ने लगी। तभी उसने आवाज़ दी, कहाँ जा रही हो केसर? वह बोली, बाबू की तबीयत खराब है, वहीं जा रही हूँ। तब वह जोर से हंसा। उस पिराने में उसकी हंसी भयानक लग रही थी। अरे केसरिया, हम बीमार हैं, यह कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कुलधरा गांव की तरफ ले जाने लगा। वह चिल्लाई, पर वहां उस वीराने में कोई नहीं था। वह भी इस दोपहरी में। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर दो लोगों से वह अकेले कैसे लड़ती। उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घसीट कर ले जाने लगे। वह दोनों अपने नशे में चूर थे, पर अचानक उनके कदम रुक गए। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा, फिर पीछे देखा। दोनों केसर का हाथ छोड़ चिल्लाने लगे, क्योंकि वह केसर नहीं बल्कि एक बुढ़िया थी, जिसकी आंखों में खून छलक रहा था और बहुत गुस्से में थी। केसर ने गौर से देखा तो वही बूढ़ी माई थी जिसे कल रोटी खिलाई थी। उन दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा था यह कैसे आ गई, क्योंकि उन्होंने केसर को पकड़ रखा था। वह भूत भूत चिल्लाने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की। वह चल रहे थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वह रोते हुए बोले, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी उस बुढ़िया ने दोनों को ऐसा थप्पड़ मारा कि उनके मुंह से खून निकलने लगा और बुढ़िया दहाड़ने लगी, मैं तुमको अभी खा लूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने जा रहे थे। तुझे पता नहीं है, हमने अपने ही गांव की बेटी की इज्जत बचाने के लिए गांव छोड़ दिया, और तूने इसी गांव में एक मासूम बेटी की इज्जत लूटने आया है। अब तो नहीं बचेगा। तो उसे माँ की बात याद आई। केसर कांपने लगी। तभी उन्होंने देखा कि उस कुलधरा गांव की तरफ से सैकड़ों लोग उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे और मारो मारो कह रहे थे, पर बुढ़िया ने सबको शांत कर दिया। वह बोली, सजा वही देगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। और देखते ही देखते केसर की आंखें लाल होकर चमकने लगी, बाल हवा में लहराने लगे, चेहरे पर मासूमियत और डर की जगह गुस्सा उतर आया। वह जोर से चिल्लाई और उन दोनों की तरफ दौड़ी। उसने उन दोनों के कान काट लिए। उसका मुंह खून से लाल हो गया। इतना ही नहीं, केसर ने उन दोनों के कपड़े फाड़ दिए और फिर उन दोनों को घूर कर देखा, जिससे दोनों तड़पने लगे। उनके पूरे शरीर में जैसे आग लग गई हो। वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे और देखते ही देखते जमीन पर लौटने लगे। तब केसर ने ईंट उठाई और उनके चेहरे पर तब तक मारा जब तक वह मर नहीं गए, और उसके बाद केसर वहीं गिर पड़ी। शाम तक केसर के गांव में जो हल्ला हो गया कि प्रधान का बेटा कुलधरा गांव में मारा गया, भूतों ने मिलकर मारा, उसका शरीर छत विछत हो गया और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। साथ ही खून से लिखा था कि फिर कभी किसी औरत की तरफ बुरी नज़र से देखा तो यही हाल होगा। केसर भी अपने बापू के साथ वहाँ गई थी, क्योंकि उसे ठीक से याद नहीं था कि क्या हुआ था और वह घर कैसे पहुंची थी।
गांव वाले ने उन दोनों को ही कसूरवार माना और इस बात से खुश थे कि उनके गांव की बहू बेटियां अब सुरक्षित रहेंगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, मगर अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।